हेलो फ्रेंड्स। आज विज्ञान में एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे बोलते हैं दूरी और विस्थापन। दोनों में अंतर है, लेकिन अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। पहले हम दूरी की परिभाषा आपको बता देते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है। आप कहोगे सर कैसे? कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए उसके पथ की लंबाई, मान लो हमें एक ए कोने से बी कोने तक जाना है, तो हम यहाँ से चल के यहाँ तक आएंगे। ये हमारा 5 किलोमीटर है, तो हम कहेंगे कि हमने कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर। समझ में आई? हमने कितनी दूरी तय की? 5 किलोमीटर। लेकिन जब हम यहाँ से एक सीधी एक पटरी बिछा दें या सीधाई में एक सड़क बना दें, वो बैठती है 2 किलोमीटर। आई समझ में बात? तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो दूरी है, जो वस्तु ने तय की है, वस्तु ने तय करी है दूरी, हमारी गाड़ी ने जो दूरी तय करी है वो 5 किलोमीटर की है। लेकिन हमारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर की। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारी दूरी 5 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये जो 2 किलोमीटर की हम दूरी बता रहे हैं, ये हमारा विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन की क्या परिभाषा हो सकती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी हो, उसे हम क्या बोलेंगे? विस्थापन कहेंगे। विस्थापन एक सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन होती है। दूरी एक अदिश राशि है जिसकी क्या डायरेक्शन नहीं है। सदिश राशि और अदिश राशि तो पता है ना आपको, या नहीं पता? देखो चलो बता दो। सदिश राशि में क्या होता है? परिमाण और दिशा दोनों। सदिश बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों। अदिश अदिश राशियां वो होती हैं जिसमें क्या खाली परिमाण होता है। परिमाण कैसे? जैसे क्या? जैसे हमारा ये 5 किलोमीटर ये परिमाण है, लेकिन दिशा नहीं है। लेकिन ये जो 2 किलोमीटर है इसमें दिशा भी है कि ए से बी तक की न्यूनतम दूरी। ए से बी, मान लो हमने कहा हम दिल्ली से और आगरा जा रहे हैं, तो ये हमारी, अगर हम दिल्ली से आगरा जा रहे हैं और वाया मेरठ होकर जा रहे हैं, तो ये हमारी दूरी आएगी। लेकिन अगर हम सीधा जा रहे हैं ट्रेन में, तो ये हमारा विस्थापन आएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के बीच की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? लंबाई क्या कहलाएगी? विस्थापन कहलाएगी। बात समझ में आई? दूरी और विस्थापन में सदिश राशि और अदिश राशि में अंतर समझ में आया? इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है, खाली इसमें परिमाण होता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेके और बता देते हैं कि दूरी और विस्थापन का एक एग्जांपल। मान लिया हमने कोई बॉक्स लिया और उस पर बल लगाकर उसको खिसका लिया। जब ये अंतिम पर आ गया तो हम कहेंगे कि हमने 1 मीटर खिसका लिया। ये हमारा विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। सीधा विस्थापन कहलाएगा। ठीक, आगे एक और उदाहरण देखते हैं इसमें कि एक और उदाहरण है हमारे पास। मान लो हमने इस बॉक्स पर बल लगाया और हमने इसको पहले 4 मीटर दे लिया, फिर 5 मीटर नीचे लाए, फिर 4 मीटर इधर खींचा, फिर 5 मीटर इधर खींचा और फिर 5 मीटर इधर खींचकर इसको यहाँ छोड़ दिया। समझ में आई बात? और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 13। तो हम कहेंगे कि हमारा जो दूरी तय की वो कितनी तय की? 4 मीटर प्लस 4 मीटर, 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 5 मीटर। नहीं है समझ में बात?
ये हो गए हमारे 15 और 8 23। 23 मीटर की हमारी क्या लगी, दूरी लगी। क्या लगी, दूरी। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या 13 मीटर पड़े, तो ये 13 मीटर क्या हुआ, विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन। बात समझ में आई, बात समझ में आई, विस्थापन और दूरी। अब चलो अगली हमारे पास है चाल। कि चाल क्या, चाल को क्या कहेंगे, चाल है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। एकांक समय का मतलब ये कि 1 सेकंड में वो जितना चलेगा, या 1 मिनट में वो जितना चलेगा, या 1 घंटे में वो जितना चलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, चाल। जितनी दूरी वो चलेगा, कितने में, 1 घंटे में। बात समझ में आई कैसे, क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी। यह है किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। मान लो 1 मिनट में वो 20 मीटर चल गया, तो ये हो जाएगी उसकी चाल क्या, 20 मीटर पर मिनट। 20 मीटर पर मिनट, ये उसकी क्या हुई, चाल। नहीं आई बात समझ। जैसे हम कहें ध्वनि की चाल कितनी होती है, बताइए जरा, ध्वनि की चाल कितनी होती है। ध्वनि की चाल मान लो लगभग 332 किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, किलोमीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, 332 किलोमीटर पर सेकंड। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल बताओ, 5 लाख किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आई बात, 5 लाख 3 लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ध्यान से देखें, ठीक, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3.10 to the power 5 किलोमीटर पर सेकंड। थोड़ी गलती हो जाती है, ध्यान नहीं रहता, कोई बात नहीं। आगे देखें, तो ये हमारी क्या हुई, चाल का सूत्र क्या, चाल बराबर दूरी बटे दूरी को चलने में लगा समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक, इसी क्रम में हमने आपको पीछे एक वीडियो में बताया था कि हमारे मोटरसाइकिल में मीटर लगा होता है जो दोनों चीज़ बताता है। ये हमारा है, क्या है, सॉरी, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीडोमीटर हमारी चाल बताता है। क्या बताता है, चाल। और यहाँ पर जो नंबरिंग चलती रहती है कि वो कितने दूरी चला, ये हमारा होता है ओडोमीटर। क्या होता है, ओडोमीटर। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमने कितनी दूरी तय की। समझ में आई, ये हमें क्या बताता है, दूरी तय। बात समझ में आई। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, और छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।